नमस्कार, सीने आजकल न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ चेतना चौधरी। चलो रुक करते बड़ी खबरों की ओर। विद्यालय के विकास संबंधित आपको कुछ मिलता है कि नहीं? नहीं, विद्यालय विकास संबंधी कोई चीज़ ये भवन के रूप में जो मिला वही मिला। किसी तरह का कोई फंड नहीं है। और ये जो पोषाहार या बोल लीजिए कि मिड डे मील, ये सब चीज़ मेरे यहाँ नहीं है। आप लागू नहीं है यहाँ पर? लागू मिलवे नहीं किया है आज तक कभी नहीं? कभी नहीं। और विद्यालय के पास अपना पुस्तकालय है जो प्राचीन ग्रंथ में से जो आता है। संस्कृत की बहुत सारे पुस्तकें हैं। तो यहाँ पढ़ाई कहाँ से कहाँ तक होती है? यहाँ पढ़ाई 6 क्लास से लेकर और 10 क्लास तक। जैसा कि हम लोग जानते हैं या पढ़ने के लिए भी मिला है कि संस्कृत 2796 भाषाओं की जननी है। इसे देवभाषा भी कहते हैं। यह ऐसी भाषा है जिसको मधुर स्वर में गाया भी जा सकता है और इससे वेद पाठ भी होता है। तो मैं आपसे ये जानकारी लेना चाहूँगा कि प्रखंड का इकलौता संस्कृत उच्च विद्यालय में कि इस दुर्दशा क्यों है? ना बाउंड्री है, ना छप्पर है। इसके विषय में कुछ बताइए। इसके प्रति हम लोग बार बार प्रयास अपने स्तर से करते आए हैं। प्रयास का प्रतिफल में मीना देवी संसद के कोष से 2 रूम, बरामदा और 2 लैट्रिन बाथरूम बना था। उसके बाद उस समय के तत्कालीन विधायक संजय टाइगर जी पुस्तकालय के रूप में 1 रूम और 1 पुस्तकालय के छोटा सा ऑफिस कार्यालय के लिए दिए थे। उसके बाद से सरकार से कुछ भी सहयोग नहीं मिला है, जिसका जीता जागता उदाहरण यही है कि जो पूर्व से खपड़ेल ईंट का दीवार, प्लास्टर और जो खपड़ा का आच्छादन था सो समाप्त हो गया है। बाउंड्री के नाम पर थोड़ा सा संजीव श्याम जी दिए थे तो कुछ फीट तक बोल लीजिए कि बाउंड्री बना है, रेस्ट बाकी है। यहाँ इस विद्यालय में 4-5 बूथ रहा करता है। 2 गांव के बीच में ये विद्यालय अवस्थित है। किसी तरह की सभा सोसाइटी करने के लिए यही विद्यालय उपयुक्त माना जाता है। और उस समय से लेकर आज तक, आज़ादी से लेकर आज तक अपने धरोहर के रूप में प्रतिवर्ष सभी वर्ग, सभी जाति धर्म के बच्चों को सामान्य रूप से शिक्षा दी जाती है। और उस शिक्षा के बदौलत बहुत सारे बच्चे सरकारी, गैर सरकारी या प्राइवेट सभी तरह की सेवाओं में काम करते हैं। और स्कूल आज भी सदैव अपनी उसी मुस्तैदी के साथ अपने कार्य क्षेत्र में, अपने विद्यालय पोषक क्षेत्र के जनहित में कार्य कर रहे हैं। कोई विकास के लिए और क्या आवश्यकता आपको लगता है कि ये होने से विद्यालय विकास कर सकता है? विद्यालय के विकास में सबसे पहले बाउंड्री की ज़रूरत है। इसलिए कि कोई आता है ढुक जाता है, जितने लोग हैं आते हैं ढुक जाते हैं। इसलिए बाउंड्री सबसे ज़रूरी है। इसके बाद जो बने, लेकिन बाउंड्री सबसे ज़रूरी है। सर, मैं आपसे ये जानकारी लेना चाहूँगा कि आपके विद्यालय में कितने छात्र हैं और कितने शिक्षक हैं? मेरे विद्यालय में सभी क्लास मिलाकर 74 छात्र हैं और शिक्षक में मैं अकेला हूँ। और नॉन टीचिंग स्टाफ के तौर पर 1 आदमी हैं जो कृष्णनंदन मिश्र जी हैं। इसके अलावे कोई नहीं है, सब लोग सेवानिवृत्त हो गए हैं। उस समय से यही 2 आदमी के सहयोग से हम लोग विद्यालय का संचालन कर रहे हैं। तो यहाँ परीक्षा भी होती है। मध्यमा की परीक्षा में कितने छात्र सम्मिलित होते हैं? कितना % आप उनका रिजल्ट देते हैं? सम्मिलित होने में प्रति वर्ष की आंकड़ा भिन्न भिन्न ढंग की होती है। 20-21 में कुछ छात्रों की संख्या कमी थी और इस वर्ष बोल लीजिए कि अच्छा खासा है। इसके पूर्व में 200-250 बच्चे होते थे, जिसमें कुछ नियमित और कुछ स्वतंत्र बच्चे भी होते थे। और उस समय से लेकर आज तक यहाँ रिजल्ट की बात किया जाए तो लगभग 90% रिजल्ट बच्चे लोगों को मिला करता है। विद्यालय सही ढंग से चले या किसी तरह का कोई प्रॉब्लम ना हो, इसके लिए आपको क्या आवश्यकता लगता है कि यहाँ किसी चीज़ की आवश्यकता को पूरा किया जा सके? सबसे पहले तो यहाँ हमें सहयोगी चाहिए। हाई स्कूल के संचालन में शिक्षकों की संख्या चाहिए
और दूसरे रूप में और सही रूप से चलाने के लिए वो जब शिक्षक होंगे, विद्यार्थी की संख्या होगी, तो निश्चित रूप से बोल लीजिए कि भवन बैठने की व्यवस्था होना चाहिए, जो कम पड़ रहा है। बाउंड्री होने से विद्यालय सुरक्षित रहेगा। कारण कि स्कूल बंद हो जाने के बाद से यहाँ बोल लीजिए कि तरह तरह के लोगों की आना-जान रहता है, अपना बच्चे भी रहते हैं, तो इससे बहुत सारा चीज़ हद तक प्रभावित भी होता है। समय समय पर होता है, जिसकी भरपाई हम लोगों को खुद करना पड़ता है। तो अभी अनंत संस्कृत प्राथमिक उच्च विद्यालय रामासार के प्रधानाध्यापक शिक्षक से हम लोगों ने मिला। यहाँ के स्थिति क्या आवश्यकताओं के विषय में इन्होंने बताया, तो आगे क्या चाहिए भी इन्होंने आवश्यकता है किस चीज़ के लिए इन्होंने बताया। धन्यवाद। नमस्कार, सिने आजकल न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ चेतना चौधरी। चलिए रुक करते बड़ी खबरों की ओर।